अपने लीडर के कत्ल का बदला लेने के लिए 140 लोगों से भरे हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया जाता है। 2 मार्च 1981 को पीआईए की डोमेस्टिक फ्लाइट पीके 326 कराची से पेशावर के लिए उड़ान भरती है। पेशावर लैंड करने से पहले 3 लोग अपने हाथों में ग्रेनेड और AK-47 लिए अपनी सीटों से उठते हैं और तियारे को हाईजैक कर लेते हैं। तियारे के पायलट को हुक्म करते हैं कि वो तियारे का रुख अफगानिस्तान के शहर काबुल की तरफ करे। वो तियारे को लेकर काबुल शहर पहुंचते हैं। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी कैद हाईजैकर के लिए काबुल में कंफर्टेबल माहौल क्रिएट करती है, क्योंकि कैद की मदद से ही ये हाईजैकिंग की जाती है। हाईजैकर 3 लोग होते हैं, सलामुल्लाह टीपू, नासर जमाल और अरशद। सलामुल्लाह टीपू इनका लीडर होता है, जिसका कोड नेम आलमगीर होता है। काबुल एयरपोर्ट पर एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में बैठे लीडर हाईजैकर को वेलकम करते हैं। उस लीडर का नाम मुर्तजा भुट्टो है। वो प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो के बेटे होते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो के दोनों बेटों मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो ने मिलकर ये तंजीम अल जुल्फकार बनाई थी, जिसका मकसद जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का बदला लेना और जमहूरियत को बहाल करना था। ये तंजीम अफगानिस्तान में बनाई गई और इन तीनों हाईजैकर का तल्लक अल जुल्फकार से था। गाड़ी में सलामुल्लाह टीपू अपने लीडर मुर्तजा भुट्टो को तमाम मुसाफिरों के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देते हैं और मुर्तजा भुट्टो सलामुल्लाह टीपू को डिमांड लिस्ट देते हैं। टीपू जनरल जिया-उल हक की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की जेलों में 92 पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुन कैद हैं, उनको रिहा किया जाए, मगर जनरल जिया-उल हक इनकार कर देते हैं। 6 मार्च को सलामुल्लाह टीपू को मालूम होता है कि इस हवाई जहाज में एक आर्मी अफसर मौजूद है, जिसका नाम मेजर तारिक रहीम है। टीपू अपनी डिमांड पूरी ना होने पर मेजर तारिक रहीम को हवाई जहाज के अगले हिस्से में ले जाता है और उसे गोली मार देता है। मेजर तारिक रहीम की लाश को गिरेबान से पकड़कर हवाई जहाज से बाहर फेंक देता है। इस वाकया के बाद अफगान हुकूमत प्रेशर में आती है और वो हाईजैकर को अल्टीमेटम देती है कि वो अपनी डेस्टिनेशन चेंज करें। हाईजैकर हवाई जहाज को लेकर शाम के शहर दमास्कस चले जाते हैं। 13 मार्च को हाईजैकर अपनी डिमांड में रिलैक्सेशन दिखाते हैं। वो 92 कैदियों की रिहाई की बजाय 54 कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। साथ में वार्निंग देते हैं, अगर 15 मार्च तक इनको रिहा ना किया गया तो हवाई जहाज में 6 अमरीकी मुसाफिरों को गोली मार दी जाएगी। 6 अमरीकी मुसाफिरों के कत्ल की धमकी सुनकर जनरल जिया-उल हक की हुकूमत हाईजैकर के सामने घुटने टेक देती है। 54 कैदियों को रिहा करके एक मखसूस तियारे में बिठाकर शाम के शहर दमास्कस पहुंचाया जाता है। यूं फिर हाईजैकर हवाई जहाज के 140 मुसाफिरों को हवाई जहाज समेत छोड़ देते हैं। पीपल्स पार्टी की लीडर बेनजीर भुट्टो हमेशा इस वाकया को जनरल जिया-उल हक की हुकूमत का प्रोपेगेंडा करार देती रही और खुद को हमेशा अल जुल्फकार से दूर रखती रही। मुर्तजा भुट्टो की बेटी फातिमा के मुताबिक हवाई जहाज को हाईजैक जनरल जिया-उल हक ने खुद करवाया था, जिसका मकसद पीपल्स पार्टी को बदनाम करना और उनके सियासी कारकुन पर क्रैकडाउन को लेजिटिमेट करना था।